and welcome back to SK Wonder Kids. If you haven't subscribed this channel, so please subscribe this channel so that you'll be getting the notifications of all the new updates, and do not forget to press the bell icon or actually you will be not getting the notifications. तो आज अगेन वी आर बैक विथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. तो आज हम लोग व्हाट विल बी डूइंग टुडे इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट. मेनली आई थिंक वी शुड डू टुडे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द एरर, ओके, फॉर सम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो मेनली वी आर गोइंग टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स. तो मेनली सपोज कीजिए हमारे पास पहले तो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं. वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज और उन दो फिजिकल क्वांटिटीज को सपोज हम लोगों ने कोई भी नाम दे दिया. वी आर गिविंग द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी नेम एज ए और दूसरी जो है वो बी. तो सपोज कीजिए कि अगर मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ, मुझे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है. कुछ भी नेम दे सकते हैं. सपोज वी आर गिविंग इट नेम एज जेड. तो अगर मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ तभी तो z मिल रहा है. मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो z इक्वल्स टू ए प्लस बी. ओके, दिस इज फॉर द एडिशन. और बाद में हम लोग को क्या सपोज करना है, ए को मैं लिखता हूँ, ओके, टू ए मैं कुछ भी, सिंस ऑलरेडी वी नो कि हम लोग एरर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, तो मैं ए को लिखूँगा एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए. सपोज मैं ए को ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखता हूँ और वहीं पे बी को बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखता हूँ, क्योंकि कुछ एब्सोल्यूट एरर तो रही ही होगी. ऐसा नहीं है कि मेज़र करते वक्त की पूरी एरर ज़ीरो हो गई, एकदम ट्रू वैल्यू निकल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता. कुछ एरर तो रही ही होगी. तो एब्सोल्यूट एरर लेते हैं तो वी आर गेटिंग दोज टू. तो अगर z इक्वल्स टू ए प्लस बी तब z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा, व्हाट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z, ये क्या होगा. ओके, मेनली तब इफ वी सी इन दिस काइंड ऑफ फॉर्म, तो वी सिंस वी नो दैट z इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z. तो a पहले तो a प्लस माइनस डेल्टा ए, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए. उसके बाद z की वैल्यू क्या है, a प्लस b है. तो a के लिए हम लोगों ने ये वैल्यू रखी. ओके, जैसे हम लोग इसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड करते हैं, क्योंकि z इसमें तो एब्सोल्यूट एरर कुछ है, इसमें कोई गलती हुई है, तो इस z में भी तो कोई गलती होगी, ऑब्वियसली होगी. तो अगर हम लोग उस गलती को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z करते हैं, तब ये तो हो जाएगा a के साथ प्लस माइनस डेल्टा ए हो जाएगा. हाँ, a के साथ तो प्लस माइनस डेल्टा ए रहेगा. यहाँ पे प्लस यानी एडिशन का सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल है, तो यहाँ पे एज इट इज प्लस, अगेन ब्रैकेट में b के साथ कौन सा आएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b. ओके, तो मेनली दिस इज द मेन फॉर्मूला. यहाँ से अगर करना है तो इस फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो. ओके, यू कैन इजीली पुट दी वैल्यूज़. तो इसमें कि बस क्या करना है, a प्लस बी, ओके, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. बहुत सिंपल, इट्स जस्ट वेरी सिंपल. z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, ओके, दैट इज प्लस डेल्टा बी. इजीली सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. ओके, सो सपोज आई हैव टू टेक एनी एग्जाम्पल. मैं दो टेम्परेचर देता हूँ, T1, आई एम टेकिंग T1 मैंने कुछ भी, ओके, इन सपोज इन डिग्री सेल्सियस में लेता हूँ. तो एनीथिंग आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल 50 डिग्री सेल्सियस, ओके, 50 डिग्री सेल्सियस. प्लस माइनस में प्लस माइनस एनी काइंड ऑफ वैल्यू, सपोज आई एम टेकिंग 20 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, मैं दूसरा टेम्परेचर, ओके, लेता हूँ. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो मैं दूसरा टेम्परेचर लेता हूँ. मैंने दो टेम्परेचर मेज़र किए. पहला तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. एक्चुअल में एब्सोल्यूट एरर रियली बहुत ही बड़ी हो जा रही है. सपोज आई एम टेकिंग स्मॉल वैल्यू, तो मैं कुछ भी स्मॉल वैल्यू ले सकता हूँ. सपोज मैं 5 ले रहा हूँ, 5 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद T2 मैं लेता हूँ. तो T2 जब मैंने मेज़र किया तो ये वैल्यू आ रही है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस में कुछ भी, सपोज हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, प्लस माइनस में 1 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद कोई मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है कि T1 प्लस T2 निकालो, T1 प्लस T2 निकालो. हम लोग क्या करेंगे,
तो मैं सपोज करूंगा कि T1 प्लस T2 Z के इक्वल है। कोई भी डिजिट ले सकते हो, यू आर फ्री, यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। तो आप कोई भी डिजिट ले सकते हो। सपोज अगेन मैं Z से ही एग्जाम्प्लीफाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में मैंने Z लिया है। तो सपोज करूंगा कि T1 प्लस T2 Z के इक्वल है। उसके बाद ये फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं एंड इजीली वी कैन डू। तब हो जाएगा Z प्लस माइनस मेरा डेल्टा Z आ जाएगा क्या, पहले तो T1 ओके, पहले तो हियर व्हाट इज डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं इन दिस गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन से। तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में पॉजिटिव ऐड करना है, आई हैव टू ऐड। तो प्लस में B प्लस माइनस डेल्टा B मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ आई कैन ऐड दिस। तो यहाँ से मुझे मिलेगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद प्लस माइनस का सिंबल तो आएगा ही, प्लस माइनस सिंबल ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, ये मैं लिख लूँगा 6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से एब्सोल्युटली ऑब्वियसली मेरी Z प्लस माइनस डेल्टा Z की वैल्यू आ गई। Z की वैल्यू 70 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, ओके 6 डिग्री सेल्सियस का। यानी जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, जो भी मेरी एग्जैक्ट वैल्यू होगी Z की, वो या तो 70 डिग्री सेल्सियस, ओके वो किस रेंज में होगी, किस रेंज में आ सकती है, 70 डिग्री सेल्सियस प्लस 6 डिग्री सेल्सियस से लेके, ओके इट कैन बिगिन विद दैट एंड इट कैन एंड अप टू 70 डिग्री सेल्सियस माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। यानी किस रेंज में होगी, ओके इस रेंज में हो सकती है। पहले तो एक बार ऐड है 70 डिग्री सेल्सियस प्लस 6 डिग्री सेल्सियस से लेके कहाँ तक, 70 डिग्री सेल्सियस माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में इफ़ यू वांट तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये वैल्यू जो ग्रेटर है ये थोड़ी स्मॉलर है, तो ये इस रेंज में आ रहा है। तो मेनली इसको हम लोग को पता नहीं ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए ऐसे छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है, सिंस वी आर जस्ट ह्यूमंस, हम इंसान हैं एंड एवरी ह्यूमन डज सम काइंड ऑफ मिस्टेक। इवन द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट फियर्ड ऑफ मिस्टेक्स। सो हमें भी नहीं डरना चाहिए ऑफ डूइंग द एरर, सिंस अगर हम लोग को खुद ही फिजिक्स में एरर पढ़ाया जा रहा है, अगर वी आर स्टडिंग एरर इन फिजिक्स यानी गलतियां इन फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के अनुसार भी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भी सब इंसान से, हर एक इंसान से गलतियां होती रहती हैं। तो आफ्टर दैट सेंस हम लोग को पता नहीं है ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो फाइनल आंसर, यहाँ से आंसर मिलता है कि the final answer means Z plus minus delta Z is 70 degree Celsius plus minus 6 degree Celsius। तो mainly ये तो हो गया addition, this is the addition। अब subtraction थोड़ा different है, okay it is slightly different, means actual में ये totally different नहीं है, लेकिन हाँ कुछ terms हो सकते हैं that may be slightly different। तो अगेन दो फिजिकल क्वांटिटीज सपोज कीजिए, आई हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज A एंड B। अगेन मैं लिखता हूँ, इस बार मुझे A और B सब्ट्रैक्ट करने पर कोई वैल्यू Z मिलती है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यू आर जस्ट फ्री। तो A और B अगर सपोज मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे Z मिलता है, और A ये जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है ना A, इसको मैं अगेन उसी फॉर्म में लिखूँगा A प्लस माइनस डेल्टा A, ओके उसके बाद B को मैं लिखूँगा B प्लस माइनस डेल्टा B, ऐसे लिखूँगा, ओके ऑब्वियसली। तो अगर मुझे चाहिए Z प्लस माइनस डेल्टा Z, तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल बी डूइंग, तो मैं तो ऐसे लिखूँगा ना, Z प्लस माइनस डेल्टा Z क्या होगा, दैट विल बी ऑब्वियसली A प्लस माइनस डेल्टा A। A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे माइनस का सिंबल है सब्ट्रैक्शन का, तो माइनस में क्या, here will be the value of B, we have to substitute the B। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं माइनस में B प्लस माइनस डेल्टा B, which will be just in bracket, okay। इसके बाद हमें क्या करना है, if you want more इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, A माइनस B एक साथ, इफ़ यू वांट A माइनस B एक साथ लिख सकते हो, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा A
प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे होगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे। सो इट इज़ वेरी सिंपल, बस यही फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर कि z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होता है, इन ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। चाहो तो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला, या फिर ईजिली इफ़ यू प्रैक्टिस अ प्रॉब्लम आपको ईजिली समझ में आ जाएगा हाउ टू सब्ट्रैक्ट देन। आइदर सपोज मैं सेम वैल्यूज़ ले रहा हूँ, मैं लेता हूँ और 2 टेम्परेचर्स, T1 मैंने क्या लिया था, आई थिंक प्रीवियस टाइम 50 डिग्री सेल्सियस लिया था, प्लस माइनस में आई थिंक आई हैड टेकन 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद T2 मैंने क्या लिया था, आई थिंक 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, मैंने यही आई थिंक वैल्यूज़ ली थी। ओके, एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल में 1 था शायद, या 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इस बार मेरा कोई फ्रेंड मुझसे पूछता है कि अगर तुम T2 को T1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तुम्हें क्या वैल्यू मिल रही है, व्हाट वैल्यू आर यू गेटिंग। T2 को T1 से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स T1 माइनस T2। तो अगेन मैं सपोज करूँगा कि T1 माइनस T2 ओके को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सपोज Z मिल रहा है। ओके, अगेन यू आर जस्ट फ्री, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सपोज कर सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हो। मैं अगेन Z से एग्जाम्प्लीफाई किया था तो यहाँ पे भी करूँगा। तो Z क्या है, T1 माइनस T2 है। तो अगेन Z प्लस माइनस डेल्टा Z क्या होगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z क्या होगा, दिस विल बी, इस इक्वेशन में चाहो तो इसी इक्वेशन में रख दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, इसी इक्वेशन में रख सकते हो। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके बाद माइनस ब्रैकेट 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अगेन लिखूंगा इम्प्लाइज दैट दी Z प्लस माइनस डेल्टा Z किसके इक्वल होगा, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट कर सकते हो इजीली, डायरेक्टली यू कैन डू 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस विल बी जस्ट 30 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस का सिंबल है तो रहने दो, प्लस माइनस। उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस डायरेक्टली माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। बट एक्चुअल में यहाँ पे हमारी गड़बड़ी हो गई। ओके, हियर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एरर वी हैव डन। एक्चुअल में मैं बोलता हूँ कि 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस कभी मत करना, नेवर ट्राई दिस काइंड ऑफ एरर। कभी कभी गलती हो जाती है लेकिन इतनी बड़ी गलती भी मत कर देना, डोंट ट्राई सो ह्यूज मिस्टेक। तो मैं बोलूँगा 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस कर देना, यू हैव टू डू इट 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि नेवर यू हैव टू नेवर सब्ट्रैक्ट दोस टर्म्स। ये क्या है, डेल्टा, दिस इज जस्ट डेल्टा टी, दिस इज व्हाट, दिस वॉज डेल्टा T1, दिस इज डेल्टा T2। लेकिन हमारी जो ये एब्सोल्यूट एरर्स है, हमेशा इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। नो मैटर, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, नो मैटर, उससे हमारे देयर इज नो रिलेशन ऑफ अर्स विद दिस सब्ट्रैक्शन सिंबल। हाँ, वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो है ना, इन दोनों टर्म्स को आप कर सकते हो। ये टर्म 50 डिग्री सेल्सियस और ये टर्म 20 डिग्री सेल्सियस, इसको सब्ट्रैक्ट करके 30 डिग्री सेल्सियस ला सकते हो। लेकिन ये टर्म मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस और ये टर्म 1 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ऐड ही करना पड़ेगा। वाइल सब्ट्रैक्टिंग आपको ऐड ही करना पड़ेगा, यानी 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये टर्म और ये टर्म भी सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, यानी 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये टर्म एंड ये टर्म ऐड होंगे, यानी 6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन डू नॉट थिंक सो कि अगर यहाँ पे एडिशन का सिंबल है तब ये टर्म और ये टर्म तब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमेशा ये लोग ऐड ही होते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, दे विल बी ऑलवेज एडेड। अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल है इट मीन्स हियर, एक्चुअल में हियर यहाँ पे एडिशन का सिंबल है तब तो ऐड करना है, लेकिन तब तो सारे ऐड करना है। लेकिन सब्ट्रैक्शन का सिंबल है,
तब ये और ये सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये और ये तो ऐड ही होते रहेंगे। दे नेवर वांट टू बी सब्ट्रैक्टेड, ये सब्ट्रैक्ट ना ही होना चाहते। दैट्स व्हाई दी फिजिक्स हैज मेड इट अ रूल कि ये टर्म और ये टर्म सब्ट्रैक्ट होते वक्त एंड ऐड होते वक्त हमेशा ही ऐड होते रहेंगे। तो मेनली दैट्स हाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दी वेक्टर्स। सो मेनली दिस वाज my today's topic based actually they are errors. So mainly this was my today's topic based over the units and measurement. Thanks to you all for watching this video completely. Jai Hind, Jai Bharat.